एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में वचन को लेकर के आई हूँ। गिनती की किताब 22 अध्याय 22 के पद 1 से लेकर के 7 तक हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे इसमें जो भी घटना घटी है और इससे हमें क्या सीख मिलता है, हम उसको सीखेंगे, हम उसको जानेंगे और अपने जीवन में टटोलेंगे और देखेंगे कि आज मसीह समाज में किस रीति से वचन के द्वारा चल रहा है या फिर किस तरह घुमाकर चल रहा है। आज देखेंगे, सीखेंगे और हमें अपने जीवन को ठीक करना है मसीह में। हालेलुया। तो आइए गिनती की किताब से पढ़ेंगे जी। तब इस्राएलियों ने कूच करके एरियो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। हाँ। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिधानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे नियमित श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिधानी पुरनिये भाभी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। अब यहाँ पे आपने सुना और वैसे बीच बीच में मैं स्किप भी करेंगे वचन को, क्योंकि ये वचन थोड़ा लंबा है तो हम उसके हमें अपने शब्दों में आपके बीच में बयान करेंगे। आपने भी सुना कि यहाँ पे इजरायली और देशों को लड़ते लड़ते जीतते कहाँ आकर डेरा किया, अराब नामक एक जगह आया, वहाँ पहुँचा और इजरायलियों ने क्या किया, वहाँ तंबू गाड़े, वहाँ पे डेरा किया, वहाँ पे अपना ठिकाना पाया और वहाँ पे रहकर और यह जगह को भी, ये मोआबी इलाका को भी जीतना था, इससे भी लड़ना था और इससे भी लड़कर क्या करना था, वश में करना था। क्योंकि ये परमेश्वर ने, आप जब उत्पत्ति में पढ़ोगे वहाँ से, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या दिया है, आशीष। क्या दिया है, आशीष। इजरायलियों को ऑलरेडी पहले ही आशीष दे चुके हैं कि ये सारे कनान देश, जो इस सारे देश है ना, जितने ये सब मैं तुझे देता हूँ और वहाँ तू क्या करेगा, रहेगा। हालेलुया। और सब पर तू क्या पाएगा, विजय पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने सुना सिप्पोर का पुत्र बलाक, इसको, ये राजा है, मोआब का राजा है। जब ये मोआब का राजा था, इसको मालूम पड़ गया इजरायली लोग ने सभी देश को, सभी राजाओं से ये जीतते हुए क्या किया है, कब्जा कर लिया है। अब मेरा बारी है। अब यहाँ पर इनको डर हो गया, किनसे, इजरायलियों से। इजरायलियों से जब डर हो गया तो इसने क्या किया, अपने मंत्रियों को, अपने अच्छे लोगों को लेकर और कुछ दक्षिणा, यहाँ पे 7 पद में कहता है दक्षिणा, मतलब कि दक्षिणा लेकर आया। दक्षिणा मतलब जानते हो, दक्षिणा भेंट, लालच का भेंट, आपको इसमें बताती हूँ। वो भी लेके जा कि उसके, और वो जानता था कि वो एक अच्छा क्या था, भविष्यवक्ता था। क्या था, भविष्य। सब बोला करो, भविष्यवक्ता था। तुम भी बोलो, सोच में मत पड़ो, ठीक है, सब मुंह खोलो। क्या था, भविष्यवक्ता था। और भविष्यवक्ता था, वो राजा को मालूम पड़ गया, वो जिसकी ओर खड़ा हो जाता है ना, वो जीत जाता है। क्या कहा, वो व्यक्ति जो भविष्यवक्ता है उसका नाम है बिलाम।
ठीक है, पर मैं बलाम कह के आप लोग भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ये बात जरूर बता, बलाम यानी वो व्यक्ति भविष्यवक्ता, उसके पास क्या कहला भेजा कि ये सारी बातें तू जाके घटना कह कि ये इजरायली ऐसे मेरे डेरे मेरे अगल बगल बाजू में भर गए हैं, इतना कि मैं और ऐसा भर गए जैसे खेत में कीड़े लग जाते हैं। यहाँ पे बैल को अनुवाद किया, बैल को दिया ना, जैसे खेत में बैल घुस जाए ना, खेत को क्या कर जाता है, छट कर जाता है, चट कर जाता है, मतलब सारे खा जाता है, और खेत वाले रोने लग जाता है कि मेरा खेत क्या हो गया, वो हो गया, उजाड़ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे उसने यहाँ पे ये राजा बोलता है, सिप्पोर का राजा है ब्लाक, कि तू उसको कह दे ऐसे टिड्डियों, मतलब ऐसे बढ़ गए हैं, और मुझसे डर ऐसे लगने लगा है, और तू क्या कर, इसके विरुद्ध शराप दे। पॉइंट है यहाँ पे, शराप दे, और उसको शराप दे ताकि मैं क्या करूं, इस्राएलियों से जीत जाऊं और इसको बाहर निकाल कर फेंक दूं। सवाल आ गया, जिसके साथ यहोवा है उसको कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता, कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। और वो जो बिलाम है वो भी एक, उसको भी चुना गया है, वो एक भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर उससे बात करता है। लेकिन सवाल आ गया, आज मैं बातों को पढ़ेंगे, आगे और जाते हैं, एक्सप्लेन करेंगे कि वो भविष्यद्वक्ता कैसे इनके आगे में घुटने टेक दिया, जानेंगे, वो आज आपके बीच में करेंगे, क्योंकि मैं कट्टू कट में सटीक बात करेंगे जी। आगे 7 और 8 और 9 को पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, हाँ, आज रात, अब यहाँ पे आ गया, आ करके क्या किया उसने, अभी पढ़ेंगे, मैं बीच में बता दूं, वो धन, वो भेंट यानी कि वो दक्षिणा लेकर के आया और उसको बता दी, और उसने सुन लिया, 7 पद में ही सुन लिया। सुनने के बाद क्या बोलता है वो भविष्यद्वक्ता, जिसका नाम बिलाम है, सुन पढ़िए। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। हाँ, यहाँ पे तुम आज रात मेरे डेरे में रुको, मेरे तंबू के पास सो जाओ अपने लोगों को रखकर, और मैं क्या करूँगा, मैं करके वो अपने यहोवा से बातें करेगा, जैसे मेरा यहोवा मुझे कुछ कहेगा मैं उसके बारे में तुम्हें सुझाव दे दूंगा। राइट, यहाँ तक एकदम वो एकदम सटीक और सही है, यहोवा के भय में है। आओ आगे बढ़ते हैं 8 पद में। तब मोआब के हकीम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। हाँ, क्या कर सकूंगा? उसने अपने राजा का मंत्री उनके पास गए, लोग गए, मैं उनको निकाल बरबस, एकदम झट से एक एक को निकाल के मैं जीत जाऊंगा, बरबस एकदम, मैं एकदम जीत जाऊंगा। उसने सुना, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने बिलाम से क्या कहा 10 पद में, राजा में यहाँ पे, कि उससे भूमि ढप गई है। आगे पढ़ दो बहन। परमेश्वर ने, हाँ 12 में, हाँ, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जवाब क्या मिला कि तू उनके साथ मत जा। क्या मिला? सब एक साथ बोलेंगे। उसको परमेश्वर के द्वारा बिलाम को क्या आवाज मिली, उनको क्या उत्तर मिला? कि तू इनके संग मत जा, तू इनके मत संग मत जा, मत जा, मत जा, मना, एकदम मना। ये बातों की याद रखना, उसका डिसीजन हो गया, मत जा। आगे बढ़ते हैं, हो गया। Yes. लेकिन अब ये किसको कहा, ये भी बोल दो, किसको कहा? बिलाम को। हाँ, बिलाम कौन है? भविष्यवक्ता। हाँ, गुड, सभी मिले साथ में। बिलाम कौन है? भविष्यवक्ता। हाँ, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, और परमेश्वर जैसे कहता है वो सुनने वाला। राइट, चलो आगे जानते हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, हाँ? तुम अपने देश को चले जाओ, हाँ? क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ। तब मोआबी हाकिम चले गए। हाँ, तब हाकिम चले गए, क्या कहा? मैं नहीं
जा सकता। सकता। सीधा हाकिम चले गए। अब आगे पढ़ो। और बालाक के पास जाकर कहा, हाँ। बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। अपने राजा के पास पहुंचा, पहुंचा ना। यस। और क्या जवाब मिला भाई? उसने जवाब दे दिया। अब उसकी तो और टेंशन बढ़ गई। अब तो मैं गया। बेटा तू गएगा तो पहले भी जाएगा, क्योंकि इजरायलियों को आज तक किसी ने मार नहीं सका है। हाँ, वो बात अलग है कि मारने वाला केवल परमेश्वर ही है, क्योंकि जब आज्ञा नहीं मानते तो उसको गिराता भी है। हालेलुया, हालेलुया। उसको दंड मिलता भी है। वो अलग मतलब कि एंगल में है। मैं पहले इधर जाते हैं तो जब अब क्या हुआ, फिर भी बिलाक के अंदर में तो शैतान है ना। किसको मारने की बात कर रहे हैं, किसको गिराने की कर रहे हैं? जिसपे खुदा उस पे अपनी आशीष रखी है, यस। उसको कौन तोड़ेगा? लेकिन उसके और बिलाक के अंदर में क्या आया है? शैतान, कि इसको मैंने जीतना है। तो ऐसा किया। वो बिलाक कहता है ऐसे वो देवता बोलते हैं, ऐसे वो बलाम नहीं मानेगा, उसको थोड़ा और लालच बढ़ा दे। आइए सुनते हैं 15 पद से। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। हाँ, सुना शब्द को। इस पर फिर बलाक ने अब अपने लोगों को भेजे, जो कि गिनती में अधिक थे। पहला नंबर, गिनती में ज्यादा थे। अब ज्यादा लोग जाता है तो ज्यादा सामान भी उनके साथ जाता है। समझना क्या छुपा है, मैं राज बताने जा रही हूँ। और कहता है और क्या, और जो पहलों से भी प्रतिष्ठित, मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, मान के साथ और ले जा, और उसको बोल जो तू चाहेगा मैं वहां तुझे खड़ा कर दूंगा, और जो मांगेगा तेरी इज्जत, तेरा, और बोल तेरी पावर मैं दे दूंगा, गवर्नमेंट का पावर। क्योंकि वो कौन था? बलाक कौन था? बलाक कौन था? है? बलाक राजा। बलाक और बलाम, ये कंफ्यूज मत हुओ। बलाम बलाक का याद रखना, और मार याद रखना, दोनों के एक नहीं मिला ना। बलाक था राजा, वो गवर्नर, उसके अंदर में सारी अधिकार था जनता के ऊपर, वही ऑर्डर करता है। लेकिन उन सब पर भी अधिकार किसका है? यहोवा के ऊपर। बलाम के पास यहोवा, इजराइलियों के ऊपर यहोवा। अब यहाँ पे ये अपना दोस्त, अब देख कैसे उसके बुद्धि को करता है बलाक। बलाक मतलब राजा, लालच में। यहाँ कहता है कि प्रतिष्ठा और गिनती में अधिक, और उन्होंने बिलाम के पास आकर कहता है, कौन? बलाक यूं कहता है, सिप्पोर का पुत्र बलाक यूं कहता है, मैं 16 पद में पढ़ रही हूँ, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, तू ना डर। उसको यही नहीं पता कि यो यहोवा है कौन। तू ना डर और आने से ना डर, और जो कुछ तू चाहे, शब्द वो कहता चाहे मुझसे कहे, वही मैं करूंगा। यानी कि उस पर फुल पावर दे दिया। किसको? भविष्यद्वक्ता को। कौन? गवर्नमेंट ने, कि तू जो लेना है ले ले, राइट मैं तेरे को दे दिया, मांग ले मैं तेरे को दे दूंगा, ले ले, और आने से मत डर, मैं हूं तेरे साथ। पर यहोवा के साथ तो कोई नहीं रहता, वही रहता है जो यहोवा के आज्ञा में चलता है। और तू बगावत भी किसको सिखा रहा है? लेकिन सवाल आ गया, धरती के मनुष्य धरती की तरह सोचेंगे ना। आइए इनके साथ क्या होता है। इसने क्या किया? आइए पहला शब्द याद रखिएगा कि क्या किया उसने? मना किया, मैं नहीं जाता। जब हो गया ना स्टेटमेंट, फुल स्टॉप, पूरी हो गया, स्टेटमेंट दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे मना किया है, खत्म कहानी। फिर आता है बलाम के पास, बलाक के अधिकारी। पढ़ो 18 पद। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को
पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। हाँ, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो। अब यहाँ पर कहता है पहला लफ्ज सुनना बिलाम का, भविष्यद्वक्ता का। चलो मैं बिलाम नहीं बोलती, भविष्यद्वक्ता बोलती, तुम लोग को समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। नींद नहीं आ रहे? हाँ, ओके, गुड। यहाँ तक तो उसने ठीक कहा कि चाहे, कहते हैं यहाँ पे क्या शब्द है, बिलाम का क्या शब्द है, भविष्यद्वक्ता का। कहता है कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। अच्छा रे बाबू, ये तो बड़ा ठोक के बोल दिया। और बाद में फिर कुसरुम कुसरुम क्यों हो गया? कुसरुम कुसरुम फिर बीच में यू टर्न क्यों मार दिया? कि थोड़ा सोचते हैं, दोबारा प्रभु से बात करते हैं। प्रभु एक बार बोल दिया ना, मेरी 10 आज्ञा है, इसे ना तोड़ना, तू झूठ ना बोलना। मतलब वैसे मैं बता रही हूँ, याद दिला रहे हैं, इस आज्ञा को तू लेकर चलेगा तो सदा जीवित रहेगा। तो जब ये आज्ञा दे ही दिया है तो फिर प्रभु को जाके पूछे, प्रभु ये आज्ञा 10 तो तेरी है, अभी मैं झूठ बोल देता हूँ, बाद में तौबा कर लूंगा। ये तो वही काम हो गया ना, 10 आज्ञा दे दिया, फिर से वो 10 आज्ञा को अपने कुसरुम करके मनाने जा रहा है। कहता अच्छा मैं जाता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, मैं नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे क्यों ये बातें कह दिया? अच्छा ठीक है, तू रुक, अब मैं दूसरी बार फिर मैं यहोवा से बातें करता हूँ। पढ़ दे बहन। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो, हाँ। ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। अब मैं फिर से तुझे क्या लोड पड़ गई मेरे बाबू? एक बार बोल दिया, अभी भी तू ठोक दिया, फिर रुकने सीधा बोलता रुकना नहीं है। अभी बम फटेगा, आगे बम है, बोलती हूँ मैं, बम फटेगा। ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के साथ इस पृथ्वी पर हो या फिर जो बीत चुकी है उस टाइम की हो, आज वही चल रहा है। लालच बुरी बला है। अब वही हो गया, खत्म। आइए हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि अपने लोगों पर रहता है। उसको छितर तो मारता है परमेश्वर, लेकिन खड़ा भी यहोवा करता है, सुधर जाए तो। हाँ, आगे कहता है यहाँ टिके रहो ताकि मैं यहोवा से बात कर लूँ कि हमें क्या आज्ञा देता है। अच्छा, आगे 20 में परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। हाँ, अब यहाँ पे 20 पद में क्या कह दिया? ठीक है, क्योंकि उन्हें दोबारा पहुंच गया ना, तब जब उसकी इच्छा आ गई, क्योंकि उसने आत्मा से परमेश्वर के प्रति से जो विश्वास का आज्ञा का वाचा था, एक आज्ञा वाला, वो बैकस्लाइड हो गया उसी टाइम में, क्योंकि दोबारा पूछने की जरूरत कर लिया, उसका विश्वास में वहीं पे कमजोर हो गया। लेकिन परमेश्वर मनों को जानता है, कहता है कि तेरे ये विश्वास दोबारा तो उसको रखने का जरूरत कैसे कर दिया, तब तक तू ठीक था। तब यहाँ पे बोलता है ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट ये प्रभु यहोवा का है कि ठीक है, वो व्यक्ति आया है ना, दोबारा बात करता है, तो जो मैं कहूँगा वही तू करेगा, जो मैं कहूँगा वही तू करेगा। आइए अब आगे को हम पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए 27 तक, 21 से 27 तक। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर हाँ। मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। हाँ। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। हाँ। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में जिसके दोनों ओर वारी की दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक
सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। हाँ, अब यहाँ पे आपने पढ़ा, एकदम इसलिए पढ़ा दिया और आप चेक भी कर सकते हैं। अब बातों से मैं आपको लोगों को समझाना चाहूँगी। अब यहाँ पर यहोवा ने कह दिया कि ठीक है, तू जा, तैयार हो, पर जो मैं कहूँगा वही करना। मैं जो मैं कहूँगा वही करना। लेकिन यहोवा को ये बातें पसंद नहीं आई। वो तो कह दिया, लेकिन देखो क्या होता है। आपने सुना, उसने काटी बांधी, अपना सब कुछ तैयारी कर लिया, क्योंकि दूर रास्ता है, खाने पीने की सब कुछ जरूरत की, सोने बैठने की सब कुछ गदही के ऊपर लाद दिया और अपना तैयारी के साथ दिया। लेकिन घटना क्या घटती है, उसको रास्ते में कौन आके खड़ा होता है? स्वर्ग दूत। हाँ, ध्यान रखना। और खड़ा होकर के गदही को क्या नजर आता है? स्वर्ग दूत। किसको नजर आता है? गदही को। गदही को। बिलाम को तो अंधा हो गया वो पैसे के लालच में। गदही को नजर, गदही को कौन नजर आया? स्वरदूत। स्वरदूत। कैसे नजर आया? नंगी तलवार लिए हुआ हाथ में और चमकता हुआ उसको दिख रहा है। और गदही को नजर आया, लेकिन स्वर्गदूत को, सॉरी, भविष्यद्वक्ता को जो यहोवा से बात करता है, अब उसको नजर क्यों नहीं नजर आया? क्वेश्चन। क्योंकि उसने यहोवा के मार्ग से भटक गया। आमीन, आमीन। सुनना ध्यान से, वीडियो लंबी बनेगी। यहोवा क्योंकि इंटरेस्टिंग है और बने रहिएगा, बहुत भेद खुलेगा यहाँ पर। यह बहुत अच्छा, मैं ज़्यादा वीडियो बढ़ेगी नहीं बड़ी, लेकिन फिर भी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा। यहोवा का नजर उसके नजर पर गदही की आंखें खुली और उसको देखा, लेकिन यहोवा पर नजर बिलाम पर नहीं पड़ी। बिलाम नहीं देख पाया। बिलाम क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि वो आज्ञा से भटक चुका है। क्या लोड़ पड़ी थी जाने का? वो तू साफ देगा, सीधा क्या कि तू उसको साफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो आशीषित है। आमीन, आमीन। तो ले, वहां पर क्या हुआ? स्वयं स्वर्गदूत दिख रहा है, लेकिन जानवर, गदही कौन है? जानवर। बोलो, जानवर। वो जानवर है, जानवर को दिख रही है और वो डर रहे हैं। और एक मनुष्य बैठा भविष्यद्वक्ता, उसको नजर नहीं आती है। सोचो, उस पर आशीष अभी हटक गया है। वो आंखें बंद हो गई और वो आंखें गदही को खुल गई। और इंटरेस्टिंग है भैया, बने रहना, देखते रहना, वीडियो में इंटरेस्टिंग है। आगे क्या कहता है? अब यहाँ पे उसको जब मारा और उसको, और ऐसी, और गदही ने क्या करा? भाई उसने तो मेरे मालिक को मार देगा। मालिक, गदही बोलती है कि मैं तो यहीं पे, अब उसने पतली गली में घुस गया जहाँ की ऐसे घूमे नहीं सकता। गधा तो 3 फुट का होता ही होगा, इतना बड़ा, और वो 2 फुट की गली होगी, चाहे 1.5 फुट की गली होगी, मुझे नहीं पता। पर वहाँ पे लिखा है सकरा, तंग रास्ता, जहाँ वो सट गया, वो घुस नहीं सकता, वो फंस गई और वहीं धड़ाक से बैठ गई। ऐसा वो भटक गया, जब जानवर बैठ जाता ना, उसको उठा नहीं सकते। और उसका पैर दब गया, किसका? भविष्यद्वक्ता का। छिला भी गया, रगड़ा भी गया, दुख भी उठा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बिलाम को हुआ गुस्सा, भविष्यद्वक्ता को लगा, दनादन धार धार कुटने लग गया, लातों घूसों डंडे सब लगा दिया। अब यहाँ पे आता है वही यहोवा परमेश्वर स्वर्गदूत क्या किया? गदही की जुबान खोल दिया। पढ़ा नहीं यहाँ पे? आप लोग पढ़े होंगे, दिमाग से निकल गया होगा। यस। वो बोलती है, तू मुझे क्यों मारता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तेरा जानवर बोल उठा। और भविष्यद्वक्ता अंधा हो गया, क्योंकि हमें राजपाट मुझे चाहिए ना। और मेरा यहोवा भी तो बोल दिया है ना कि तू जा, यानी वो भी खुश है। वो खुश नहीं है, यही तमाशा तेरे को दिखाने के लिए तेरे रास्ते में रोका गया है, तुझे राजपाट। आज
एक्सप्लेन करूँगी, पहले इसको पूरा कर देती हूँ, यहीं पर से रुकिएगा और मैं आगे इंटरेस्टिंग बताती हूँ। पढ़ दो बहन। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और क्या कर दिया? मुंह खोल दिया। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, मुंह खोल दिया। तब गदही क्या बोलती है? पढ़ो। और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है हाँ। कि तूने मुझे 3 बार मारा। एक बार नहीं, घुसे घुसे 3 बार। सवाल आ गया, कभी ध्यान दिया कि ये जानवर, कुत्ता गली में अगर बोलने लग जाए तो बंदे को डर लग जाएगा। कुत्ता अगर आदमी की आवाज बोलने लग जाए, बोलेगा तेरी, ये कुत्ते को आवाज आ गया, लगता है कि कुछ कयामत होने वाला है, डरने लग जाता है। और ये भविष्यवक्ता बिलाम, इसकी बुद्धि देखो कितनी सटक गई। इसको ये भी समझ आया कि ये गधी मुझसे बात करती है, ऊपर से रिटर्न बात करती है, रिटर्न बात करता है। हाँ, आगे पढ़ते हैं, सुनिए। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। नटखटी, तू मुझसे शरारत की, तू मुझे सताया, सताया, मैं तो तुझे खत्म कर देता। आगे पढ़ लो। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। हाँ, क्या बोलता है? सॉरी भविष्यवक्ता बिलाम, हाथ में तलवार होती तो मैं। शुक्र मना गधी। सवाल आता है प्रियो, जितने मेरे YouTube और मेरे Facebook पे मेरे भाई देखेंगे, क्वेश्चन है कि यदि आपके सामने कोई भी जानवर आप पालते हो, अगर वो मनुष्य बोलने लग जाए, मनुष्य की वाणी, तो दिमाग खटकेगा नहीं कि ये बोलने कैसे लगे? और उससे जवाब भी देता है, हाँ मैंने मारा, यदि तू बच गई, उसको रिटर्न में उसको और जवाब देता है। सोचो उसका दिमाग कितना खराब हो गया है। उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो गधी है, बेजुबान जानवर है। इंटरेस्टिंग है। यस, तालियां बजनी थी। गधी बोल पड़ा ना, बोलने की शक्ति किसने दिया? परमेश्वर। परमेश्वर ने। और ऊपर से कहता, हाँ बच गई तू, यदि तलवार होता तो तुझे इसी टाइम खत्म करता। और उसकी देखो वो कितना लालच में पड़ गया, और उसको जानवर और मनुष्य की आवाज़ से भी फर्क नहीं पड़ा, ये बोल क्या रहे हैं। प्रियो, मैं यही जताना चाहती हूँ। इससे ये प्रिंसिपल से मैं बताना चाहूँगी, आज भी मसीहत में, आज भी जो बाइबल लेकर चलते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, वचन से खुलासा, आज वो भी अंधे हो चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि परमेश्वर की कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अंधे हो चुके हैं। पद ऊंचा करने के लिए, चोला बड़ा बड़ा बनाने के लिए, अपना सिंहासन खड़ा करने के लिए, यीशु मसीह कहता है, यहोवा परमेश्वर, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। नहीं देता। आज देखो तो पृथ्वी पर सिंहासन है और जनता उसको माथा टेकते हैं। जो करता है उसको इस वचन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। मैं किसी को टैग नहीं कर सकती, मेरी औकात नहीं है, लेकिन हाँ प्रभु का कलाम के अनुसार मैं अवेयर कर सकती हूँ। भाई मेरे बहनों, कि आप किसको महिमा देते हो, मनुष्य को या फिर अपने खुदा को? महिमा देने वाला भी उतना ही गुनहगार है और महिमा लेने वाला मनुष्य उतना ही गुनहगार है, जो परमेश्वर का स्थान बनाकर खुद को अपना खुदा मानने लग गया। और उससे आगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और पद लेने के लिए आज बड़े बड़े मिनिस्ट्री, बड़े बड़े यानी कि गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया, एक वोट लेने के कारण सारी क्रिया है वोट, कि मेरे पास इतना आएगा दक्षिणा। वो दक्षिणे तो लेने गया था, क्योंकि दुगना आ गया ना, सोना चांदी बोल तो दिया मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए तो गया क्यों? गया क्यों? पहली बार बोला ना मत जाना, वो आशीषित है इजरायली, और तू उसे श्राप नहीं दे सकता। जब दे नहीं सकता तो दोबारा पूछा क्यों? लालच आ गया ना, कुछ बैठा था अंदर, कहते चलो। लेकिन जब दोबारा कहा ना कि तू जाना, यही गधी के साथ तेरा घटना घटने के लिए, तेरी औकात बताने के लिए कि तू लालच किया है। अब देखते हैं बिलाम के साथ क्या होता है। ये तो पता लग गया ना, आगे बढ़ते हैं। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? हाँ, तू मुझे मारा, क्या मैं तेरा वही गधी नहीं? देखो
उसका हौस इतनी बात, फिर दोबारा गधी बात कर रही है, तूने मारा। अब दोबारा ये अब उसने उसका जवाब दिया, हाँ नंगी तलवार होता, हो गया रिटर्न। पर उसको ये भी नहीं पता कि मैं गधी से, इंसान से बात नहीं कर रही हूँ, गधी से कर रही हूँ। जैसे लगता है कि उसका खानदान का भाई होगा ना, हाँ लड़ाई हो रहा है, अब जानवर उसका, तब कहता है तेरा बचपन में, तू जब बच्चा था ना तब से तू मेरे पीठ पर बैठा आया है, तब तो तुझे नहीं गिराया, तब तो तुझे कहीं खाई में नहीं गिराया, तब तो तेरे को अच्छे संभाल के तुझे इतना बड़ा आज लेकर के तू आज राजा मतलब एक भविष्य बनकर तू मेरी सवार करता है। फिर भी उसकी गोलमाल हो गया, गोलमाल है, सब गोलमाल है, क्योंकि गोलमाले तो है अंदर में, तो उसको क्या दिखेगा कि गधी बात कर रहा है कि एक मनुष्य बात कर रहा है। तो आज के बाइबल वाले, प्रचार वाले जो है, जो नहीं है उनको कुछ नहीं, जो ऐसे हैं ये बाइबल मैच करता है, मैं तो ये जानती हूँ, गोलमाल है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े सोने चांदी और बड़े पदवी और बड़े ताकत और कोट मेरे हाथ में हो और फर्द मेरे हाथ में हो और करे, हम खुदा के हाथ में हैं। हालेलुया, हम खुदा के हाथ में रहने वाले हैं कि उसकी अंदर ना सब गवर्नमेंट ही फेल है, सब समाज सारे कानून उनके आगे फेल है, क्योंकि जब आप उसके चलाए चलोगे आपको कोई कानून छू ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गधी जब जवाब दिया तो क्या बोलता है, जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, हाँ। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? हाँ वह क्या मैं बोला, करती नहीं। थी? तो वो बिलाम बोला नहीं, देखो फिर बोला नहीं, 2 बार बोल रहा है, 2 बार गधी 2 बार बिलाम, सुर्त नहीं आई, इसीलिए कहता है लालच अंधी कर देती है। समझ में आ रही है? इस बिलाम से सीख लो। आज बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े अगुआ अधूरे ज्ञान, लालच पास्टर बोल दो, जो उसको अपने पेट की परी है और अपने बाल बच्चों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े कंट्री और बड़े बड़े अच्छी स्कूल में पढ़ना है, और कलिसिया भीख मांगते रहे और भीड़ होते रहे, भीख मांगते रहे, भीड़। लेकिन मेरा यीशु ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है इजरायलियों को उस धनी देश में पहुंचाओ और वो अपने आनंद बनाए। यही तो कहता है, हम आनंद है तुम भी आनंद करो। ये है परमेश्वर का वचन का लाभ, और ऐसों के साथ परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। आमीन। फिर क्या कहता है सुनो, लास्ट में हूँ। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। बिलाम की आंखें खोल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहोवा आंखें खोल दी। अब सवाल एक चीज और बताऊंगी, वो स्वर्गदूत नहीं है, वो आपका यीशु है। जब यहाँ पे आप आओगे ना, पाठशाला बाइबल का खड़ी शिक्षा का पाठशाला हम करते हैं, वो नंगी तलवार लेकर वो कोई स्वर्गदूत नहीं है भैया, वो आपका यीशु मसीह है, यहीं पर लिखा हुआ है। आमीन। वो यीशु मसीह खड़ा है। बहुत सी भेद की बातें इसमें से सिखाएंगे, और पूरा पुराना नियम में यीशु मसीह है। हाँ, नंग कहता है यहाँ पे, क्या कहता है, उसकी आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। जब उसने देखा, स्वर्गदूत देखा, तो क्या किया, किसको दंडवत किया, बोलो, स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत। पर वो स्वर्गदूत नहीं है। बाइबल में कहीं भी लिखा स्वर्गदूत कभी भी नहीं कहा है तू मुझे दंडवत कर, पर ये स्वर्गदूत नहीं है, आपका यीशु मसीह है। अब जहाँ भी देखना, क्योंकि दंडवत केवल यहोवा को ही होता है, यीशु मसीह को ही होता है, पर इसने यहाँ पर ये बिलाम ने किया, इससे साबित होता है वो स्वर्गदूत नहीं, आपका हमारा यीशु मसीह है, वो नंगी तलवार लेकर। आमीन। हाँ, बहुत सी बातें आपको सटीक में सिखाएंगे। सीखने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, और हमने बाइबल खरी शिक्षा का बाइबल का पाठशाला हमने खोल चुके हैं, और 26 में फिर से शुरू करेंगे, तो आप लोग जरूर बीच में रहिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब समाप्ति पे ही है, बने रहिए आगे। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? फिर आगे, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। हाँ, अब सवाल आ गया, स्वर्गदूत यहोवा यीशु कैसे, बताती हूँ। क्या कहता है, अब सुन, तेरा विरोध करने के लिए
मैं ही आया विरोध करने के लिए, क्योंकि तू मेरी बातों को टाला है। पढ़ दो आगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हाँ, किसके सामने? मेरे सामने। मेरे कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह नहीं, यहोवा बोलो ना। बातें किससे की? रात भोर तड़के जो लोग आए लालच करने, तो बातें किससे की कि मैं यहोवा से बात करूं? तो बातें यहोवा से की ना। तो यहोवा का उल्टी चाल, यहोवा से बातों से कौन फिरा? बलाम। तो उसका कहना, यहोवा का कहना नहीं माना ना। तो यहाँ पे कौन कहता है क्योंकि तू मेरी बातों से उल्टी चाल चली? तो स्वर्गदूत कैसे हो गया? पढ़िए, स्वर्गदूत कैसे हो गया? क्योंकि वो यीशु मसीह है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं सटीक, हम वचन को सटीक पढ़ते हैं। कहाँ क्या लिखा है, कैसे क्या बातें कौन कैसे कर रहा है, उससे हम जान लेते हैं कि यहाँ खुदा और यहाँ यीशु मसीह। स्वर्गदूत भले ही बोला गया हो, पर वो स्वर्गदूत यीशु मसीह है। क्या कहा इसने? नंगी तलवार वाला क्या बोला? फिर से पढ़ दो। इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। अब स्वर्गदूत कह सकता है? स्वर्गदूत नहीं बोलेगा ये। अगर वो स्वर्गदूत होता तो ये कहता कि तूने मेरे मालिक के विरोध में चला जिसने मुझे भेजा है, ये बोलता। और दूसरा नंबर, वो घुटने ना टेकवाता, सीधा बोलता कि मुझे प्रणाम ना कर। क्योंकि एक जगह पे दानियल भी स्वर्गदूत के नीचे घुटने टेका, तो वो बोलता है परमेश्वर को घुटने, यूहन्ना जब देखा तो स्वर्गदूत बोलता है कि नहीं, मैं भी तेरे जैसा हूँ। स्वर्गदूत को कोई माथा नहीं टेक सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का आगू है। ऐसे हम लोग पास्टर, हम माथा नहीं टेका सकते, हम अपने कदमों में सिखाने वाला नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप ही के जैसे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम आपके सीनियर बन चुके हैं। आप अपने आदर मान सम्मान इज्जत कर सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, वो आदर दे सकते हो बड़े नाते, लेकिन परमेश्वर वाला जगह तुम नहीं दे सकते। राइट? तो यहाँ पे क्या बोलता है कि तूने मेरी, ये स्वर्गदूत कह सकता है कि तू मेरी विरुद्ध उल्टी चाल चला? मेरी तो नहीं कह सकता। मेरी कौन है? ये मेरी कौन कह सकता है? केवल यहोवा ही कह सकता है। तो इससे क्लियर हो गया प्रियो? जितने भी आप फेसबुक यूट्यूब पे देखेंगे आपको भी क्लियर हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ आप इस पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब को। आपको हर एक खुलासा बातें हम आपके बीच में लाएंगे। आगे बोल दो, समाप्ति हो। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। 3 बार तूने मारा और 3 बार ये मेरे सामने से हटा, क्योंकि इसने जान गया। लेकिन तू और गुस्सा हुआ। आगे, यदि वो मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता। क्या कहा? ये गधी के वजह से तू बचा है। किसके वजह से बचा है? गधी के वजह से। नहीं तो क्या करता? मार डालता। इसीलिए कहता परमेश्वर हर अपनी दया अपने लोगों पे करता है, किसी न किसी को जरिए से उसकी गलती को सुधार करता है। इजरायली बहुत बार पाप किया, मारने पे रह गया, लेकिन मूसा के द्वारा इजरायली कई बार बच गया कि प्रभु तू रख ले, जिंदा कर। तू मार देगा तब इनका विश्वास तो यही तो कहेगा कि तू ही वहाँ से मिस्र से निकाल के लाया और तू इसको फिर खत्म कर देगा, तो ये तो तुम पर तो वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर गधी गुलाम के लिए क्या बना? आशीष का कारण। तब उसने क्या किया? आगे बढ़ो। उसने क्या किया? दंडवत किया। इसीलिए मेरा जो डांट है तुम लोगों को, पहले मैंने शुरू वचन करने से कहा, सुधर जाओ, नहीं तो वो नंगी तलवार सीधा नरक में डालेगा। हाँ, करो मनमानी, लालच बनो, बाइबल को बेचो, वचन बेच के खाओ, फुल आजादी है, करो। लेकिन बैठा है ऊपर जिसका आवाज नहीं है, रिएक्शन है। आवाज नहीं है, एक्शन थे, रिएक्शन है, दोनों काम करता है। तो फैसला आपकी है। तो आज हम इस बिलाम से सीख ले कि प्रभु के आंखें मुझ पर बनी है। अगर हमें दास बनाया है तो दास का अधिकार ना जमाए, लालच तो आने ना दे, क्योंकि लालच की दुनिया में हम रहते हैं। लालच देगा लेकिन हमने लालच नहीं करना। फिर सुनिए बिलाम क्या कहता है, घुटने टेक कर पढ़ दो। तू उसको जीवित छोड़ देता। हाँ, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है,
मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। प्रियो, आज के वचन से मैं आपके बीच में अब यही कहना चाहूंगी। उसने क्या कहा? उसकी आंखें खुल गई। जब आपको सत्य पता चलता है तो फिर दोबारा पाप में मत आगे बढ़ो। मेरा ये इस वचन से आप लोग क्या सीखे, कमेंट में जरूर राय दें और बताएं। और भी बहुत सी बातें सटीक में आपको सच्चाई, क्योंकि मैं वाचन से बाहर नहीं जाती। यहाँ पे दो बातें सीखने को मिलते हैं कि आज यही लालच आज दुनिया में सबको देता है, पासवानों को मिलता है, लेकिन पासवान को चाहिए कि हमें कैसे प्रभु की वचन को करना है। मैं पासवानों पे टारगेट नहीं करती है, उसमें गिनती में अपनी भी लेती हूँ। प्रभु का खरा ही शिक्षा है, अपने जीवन को सच्चाई के साथ चलाना है और सटीक चलना है और हमें नहीं फंसना, क्योंकि यहोवा ने हमें खड़ा किया है तो अपनी सेवा के लिए हमें हमारे मुहैया करवाएगा, हमें बाजू में ताकत देगा, हमें घुटनों में बल देगा। और हमारे जो परमेश्वर ने एक पेट भूख का लगाया है, रोटी शारीरिक जीवन का भूख रोटी, वो भी परमेश्वर इंतजाम करता है। तो सौ प्रियो, लालच में ना फंसे। आज के मैसेज से आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, चाहे वो परमेश्वर का सेवक दास हो, चाहे वो कलीसिया परिवार हो, लालच में मत फंसिए, लालच से प्रभु को मत जानिए और अपने निस्वार्थ निष्कपट होकर के आत्मा को प्राण देह को बचाने के लिए, पवित्र होने के लिए इस प्रभु के मसीह में आओ और अपना, ताकि यहाँ पे दुख उठाकर सुख होता, एक टाइम भूखे भी रहकर प्रभु की महिमा कर लेंगे। लेकिन जब अगर ऐसा हम भूख के पीछे नहीं भागे, भूख को देख करके पीछे हट गए और हम जब कभी हम जीवन को छोड़ गए, प्राण को निकाल लिए, आत्मा आपका नरक में जाएगा। इसलिए इसी बॉडी में रहकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करके अपने जीवन को, आत्मा को बचा सकते हैं। और स्वर्ग में जहाँ प्रभु ने वायदा हमसे किया है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं आऊँगा और तुझे साथ लेकर के जाऊँगा, क्योंकि मेरे पिता के बहुत से बड़े घर जगह है, वहाँ मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये वचन आपके बीच में इसलिए लाया कि आज देखो भविष्यवक्ता के साथ क्या हुआ। आज ये वचन से ये सीखता है कि आज हमारे मसीह समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो प्लीज़ अपने जीवन को बचाइए और कलीसिया अपने जीवन को ठीक कीजिए। आप यीशु को जान गए हैं तो ये चमत्कार के पीछे मत आइए, मिरेकल के पीछे अपनी आत्मा और शांति पाने के लिए। अब प्रभु आपके जीवन में रहेगा, प्रभु आपको शांति और अपने बच्चे हर प्रकार से वो आपको शांति देगा, ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। तो सही प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत चलाए और आप इस पेज को, यूट्यूब को जरूर आगे बढ़ाएं और फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें और आगे बढ़ाएं। प्रभु आपको